गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कल हमने कांस्टेंट की डेफिनेशन पढ़ी, आज उसके आगे शुरुआत करते हैं और आज अपन टाइप ऑफ कांस्टेंट पढ़ते हैं। टाइप ऑफ कांस्टेंट की बात करते हैं तो फर्स्ट टाइप इसका आता है, न्यूमेरिक। सेकेंड टाइप इसका आता है कैरेक्टर और थर्ड टाइप इसका आता है स्ट्रिंग। न्यूमेरिक को वापस दो भागों में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट पार्ट होता है इसका इंटीजर एंड सेकंड पार्ट होता है रियल, या इसे अपन बोल सकते हैं फ्लोट भी। इंटीजर में 3 टाइप्स की वैल्यू होती है। फर्स्ट टाइप की वैल्यू होती है ऑक्टल, सेकेंड टाइप की वैल्यू होती है डेसिमल और थर्ड टाइप की वैल्यू होती है हेक्साडेसिमल। बात करते हैं आगे ऑक्टल की। ऑक्टल की बात करते हैं तो ऑक्टल में जो संख्या होती है वो होती है नंबर्स जो होते हैं 0 to 9, 0 to 7। डेसिमल में बात करते हैं नंबर्स की तो 0 to 9, और हेक्साडेसिमल में अगर बात करें तो 0 to 9 एंड 8 to 8। अब देखिए ये नंबर्स क्या है, कैसे पहचान होगी, कौन सी वैल्यू किस प्रकार सेट करेंगे, तो इन नंबर्स को हम रीड आउट कर पाएंगे। कैसे रीड आउट कर पाएंगे इसकी बात करते हैं। तो फर्स्ट और बात करते हैं अपन ऑक्टल की। ऑक्टल नंबर्स की पहचान अपन कैसे करेंगे? बहुत आसान तरीका है, थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। ऑक्टल में कहा जाता है कि ऑक्टल का जो फर्स्ट नंबर है वो होगा 0 एंड 0 to 7 के अंतर्गत आने वाली नंबर्स। 0 या 0 से 7 तक के अंक जो है, डिजिट जो है, वो पहचान के रूप में होंगे। कैसे होगी पहचान? जैसे आपने एग्जाम्पल के तौर पर मैं लेता हूं, एग्जाम्पल के तौर पर मैं बात करता हूं 0 5 4 3। देखिए फर्स्ट नंबर भी क्या हो गया, 0, कंडीशन को अप्लाई कर रहा है। और सेकंड देखिए जो ये आपने डिजिट यूज ली है वो क्या 0 से 7 के बीच की है? यस, 0 से 7 के बीच की है। इसीलिए ये नंबर और ये नंबर अपना फर्स्ट लेटर भी मैच खा रहा है और आगे वाले डिजिट जो है वो 0 से 7 के बीच की है। तो ये आप कांस्टेंट निर्धारित कर सकते हो। दूसरी ऐसी देखे हैं तो 0 7 7 और इसको अपन कर देते 8। 0 7 7 8। देखिए फर्स्ट लेटर क्या है? 0। एक तो शर्त पूरी हो रही है। दूसरी शर्त देखिए, क्या 7 7 8 है वो 0 से 7 तक के बीच की वैल्यू, 0 से लेकर 7 तक की संख्या से मिलकर बनी हुई है क्या? नहीं, 7 7 तो मैच खा रहा है, पर ये जो 8 है ये नंबर मैच नहीं खा रहा है। ये 0 से 7 के रेंज से बाहर जा रही है वैल्यू। 0 से 7 तक की रेंज से ये वैल्यू बाहर जा रही है, इसलिए ये नहीं कर सकती, भले ही 0, दोनों कंडीशन का होना आवश्यक है। अगली बात करते हैं, ऐसे इसके कुछ उदाहरण आप लिख भी सकते हो। जैसे अपन बात करें तो इसके उदाहरण की ये हो जाएगा आपका 0 7 4 3, 0 6 5 6 6 4 6, 0 22, 0 25। ये कुछ इसके एग्जाम्पल हो गए। अब आगे घबराने की ज़रूरत नहीं है विद्यार्थियों,
स्टूडेंट्स हम आगे इनका प्रोग्राम में यूज भी देखेंगे कि ये यूज हो कैसे रहा। अगली बात करें तो अपन डेसिमल की। डेसिमल की क्या होगा? डेसिमल तो 0 से लेकर 9 तक की कोई भी संख्या वो डेसिमल ही होगी। 0 से 9 तक की कोई भी संख्या वो डेसिमल ही होगी। 0 से 7 ध्यान दिए आपने कि ये होना चाहिए, तभी वो ऑक्टल कहलाएगी, अन्यथा वो सारी की सारी कैसी वैल्यू हो जाएगी? डेसिमल। जैसे 7 8 9 डेसिमल, 4 7 3 डेसिमल, 0 4 7 3 देखिए ये कैसे कहलाएगी? ऑक्टल। कैसे कहलाएगी? ऑक्टल, क्योंकि ये इसके बीच क्या है। अगला एग्जांपल ले तो बात करते हैं 0 9 8 6। ये देखिए 9 और 8 फर्स्ट तो मैच कर रहा है, लेकिन सेकेंड और थर्ड नंबर जो है वो 0 से 7 के आगे की बात होगी। इसलिए डेसिमल में 0 भले ही आए, वो आगे की संख्या भी देखनी है आपको कि आगे की संख्या क्या 0 से 7 के बीच की है। अगर 0 से 7 के बीच की संख्या है, 0 से 7 तक की संख्या है, इस रेंज की संख्या है, तो वो ऑक्टल कहलाएगी, अन्यथा वो सारी वैल्यू कैसे कहलाएगी? डेसिमल कहलाएगी। आगे विद्यार्थियों बात करते हैं, तो आगे की बात में हम करते हैं हेक्साडेसिमल नंबर की। तीसरा जो टाइप है हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल की बात, हेक्साडेसिमल की बात करते हैं तो अपने पास में जो इसकी नंबरिंग आती है वो आती है 0 to 9 एंड A to F तक की अल्फाबेट। ये मिलाकर क्या बनता है? इससे आपका हेक्साडेसिमल नंबर बनता है। देखिए इसकी पहचान कैसे होगी? इसका फर्स्ट कैरेक्टर 0, सेकंड कैरेक्टर छोटा या स्मॉल x, ये तो होगा इसके शुरुआत में। देन उसके बाद में 0 to 9 के बीच की संख्या या A to F के बीच की संख्या, या 0 to 9 भी हो सकता है, या सिर्फ A to F की संख्या भी हो सकती है। परंतु आपको फर्स्ट लेटर की पहचान क्या करनी है? 0 और स्मॉल x। जैसे आपने कोई वैल्यू रखी है 0x to A2, तो यहां देखिए फर्स्ट में क्या हो गया? 0x मिल गया। देन ये नंबर कैसा हो गया? हेक्साडेसिमल। आगे की देखिए, आगे का नंबर कैसा मिल गया? 2A2। ये कैसा हो गया? दो, ये 0 to 9 के बीच में ये आ गया, इसके बीच का। तो अब नेक्स्ट वैल्यू ले 0x to AB 29, ये भी वैल्यू किसकी हो जाएगी? हेक्साडेसिमल। 0x 989, ये वैल्यू कैसी हो जाएगी? हेक्साडेसिमल। 0x AB F, ये वैल्यू कैसी हो जाएगी? हेक्साडेसिमल। 09878, ये कैसी हो जाएगी? डेसिमल। 0543 ऑक्टल। 0763 ऑक्टल। 0x2826 हेक्साडेसिमल। 789 हेक्साडेसिमल। 45543 डेसिमल। ऑक्टल नहीं होगी। आप ये देख लोगे कि 0 के 7 के बीच की संख्या है, या 0 से 7 के रेंज की संख्या है, परंतु फर्स्ट लेटर क्या नहीं है? 0 नहीं है, इसलिए ये ऑक्टल नहीं कहलाएगी, हेक्साडेसिमल कहलाएगी। ऑक्टल में नहीं, सॉरी, डेसिमल कहलाएगी। और ऑक्टल में आवश्यक क्या है कि 0 भी होना है और 0 से 7 के बीच की नंबरिंग भी होना आवश्यक है, तभी वो कैरेक्टर ऑक्टल कहलाएगा। तो आशा करता हूं आपको ये कांस्टेंट नाम का टॉपिक का जो फर्स्ट न्यूमेरिक पार्ट में फर्स्ट जो इंटीजर था वो कंप्लीट। सेकंड की बात करते हैं अपन दोस्तों। तो सेकंड जो अपना है वो है रियल। सेकंड जो है रियल, या इसे बोलते हैं फ्लोट। अगर आप कांस्टेंट में ऐसी वैल्यू सेट करना चाहते हो जो पॉइंटों की वैल्यू हो, और उसे अगर आप कांस्टेंट में सेट करना चाहते हो, तो उस वैल्यू के लिए आपको 0719 ये पॉइंट की वैल्यू हो गई, 789 ये पॉइंट की वैल्यू हो गई। तो ये जो टाइप है दशमलव वाला टाइप है, डेसिमल वाला टाइप है,
ये टाइप कहलाएगा आपका सेकंड न्यूमेरिक का रियल और फ्लोट। आशा करता हूं ये आपकी समझ में आ गया। नेक्स्ट बात करते हैं अपन, नेक्स्ट जो बात करते हैं वो अपनी है नेक्स्ट हमने पढ़ा था, इसका पार्ट देखा था कैरेक्टर। और कैरेक्टर की बात करें, अगली बात करते हैं अपन कैरेक्टर की। अब कैरेक्टर के टाइप में देखिए कैरेक्टर की कैसे पहचान होगी। फर्स्ट बात ये आपको ध्यान देनी है, कैरेक्टर की पहचान के लिए आपको क्या करना है। कैरेक्टर की पहचान के लिए आपको कोई भी वैल्यू सिंगल कोट में हो और एक ही कैरेक्टर, क्योंकि एक से ही काउंट होता है, ए 9, ये नंबर वाला ही हो, ये कैरेक्टर कांस्टेंट हो जाएगा, जिसकी गणना किससे होगी, आस्की वैल्यू से, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, जिसकी टेबल बनी हुई है, आपको अच्छी तरीके से 11th में समझाया है। फिर भी अगर समझ में नहीं आएगा तो एक दिन अपन आस्की टेबल की पूरी बात कर लेंगे। जेड सी, ये सभी कैरेक्टर कांस्टेंट में आ जाएंगे। स्ट्रिंग कांस्टेंट को कैसे बताएंगे, स्ट्रिंग कांस्टेंट की बात करें तो देखिए डबल कोट में अगर कोई वर्ड लिखा हुआ है, राम इज ए गुड बॉय, ये पूरी स्ट्रिंग ही क्यों ना हो, या सिर्फ राम हो या सिर्फ आर हो पर डबल कोट में बंद कर दिया, तो भी ये क्या कहलाएगा, स्ट्रिंग कहलाएगा। परंतु ध्यान देना आपको विशेष रूप से ये है कि सिंगल कोट में लिख दिया और राम लिख दिया, ये वैलिड नहीं होगा, ये वैलिड है। आर डबल कोट में स्ट्रिंग तो हो सकती है, परंतु डबल कोट में कोई वर्ड स्ट्रिंग सिंगल कोट में नहीं हो सकती। तो ये था कांस्टेंट। अब इनके देखिए थोड़े एग्जाम्पल, अभी तक अपन ने ऐसे बात की, एग्जाम्पल प्रोग्रामिंग की दृष्टि से देखते हैं, इनका यूज प्रोग्रामिंग में कैसे करेंगे और प्रोग्राम में इनको कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, इनका कैसा यूज होगा। तो थोड़ा सा एक छोटा सा प्रोग्राम का उदाहरण बताता हूं। वर्ड में जैसे आपने लिखा INT A बराबर 0 789 सेमीकोलन, INT A 789 INT, सॉरी इसको भी कर देता हूं, इसको C कर देता हूं, INT C 0x 2A 789, ये हो जाएगा। अगली बात करूं फ्लोट D बराबर 0 to 9.0.29। अगली बात करूं मैं कैर E A, अगली बात मैं करूं केर F और इसमें कर दिया मैंने राम डबल कोट में। ये एक एक करके अब देखिए कांस्टेंट होता क्या है। कांस्टेंट हमने शुरुआत में इसके डेफिनेशन में पढ़ा था कि ऐसी वैल्यू जिसे प्रोग्रामिंग में फिक्स कर दिया जाए, वेरिएबल में वैल्यू फिक्स कर दी जाए। अगर वेरिएबल ना बोलकर इसको अपन यहां पर कांस्टेंट बोलेंगे, क्योंकि इसकी वैल्यू अपन ने फिक्स कर दी। तो यहां देखिए 0.789, ये देखिए 0 है, 789 है, ये वैल्यू कैसी हो गई, ऑक्टल ना रही, ये डेसिमल हो गई, ये भी डेसिमल, ये कैसी हो गई 0x 2A 789, तो यहां पर कैसी हो गई ये हेक्साडेसिमल। प्लॉट D 0.9, क्योंकि डेसिमल की वैल्यू डेटा टाइप कैसा करना होगा, प्लॉट करना होगा। के ई सिंगल कैरेक्टर और सिंगल कोट में बंद भी है, तो कैसा हो जाएगा कैरेक्टर कांस्टेंट, स्ट्रिंग कांस्टेंट। F बराबर क्या कर दिया राम, तो ये इसमें आ जाएगा। एक छोटा सा उदाहरण, सॉरी एक भूल गए थे अपन, ऑक्टल की बात कर लेते हैं। तो यहां मैंने कर दिया G बराबर 0646, ये देखिए 0 भी है और 0 से 7 के बीच वाली वैल्यू भी है, तो ये हो जाएगा अपना किसका भाग, कैरेक्टर सॉरी कांस्टेंट का। अगली बात करते हैं अपन
अगली बात करते हैं अपन वेरिएबल की। वेरिएबल का यूज क्या है? तो देखिए विद्यार्थियों, वेरिएबल का यूज है कि जब अपन कोई प्रोग्रामिंग करते हैं तो प्रोग्रामिंग करने का मकसद ही यही है कि अपन प्रोग्राम में कुछ वैल्यू इनपुट देंगे जिसका कैलकुलेशन करके अपने को एक रिजल्ट प्राप्त होगा। जो यूजर इनपुट देगा उस इनपुट को जब तक एग्जीक्यूट होता है तब तक उसे कहीं ना कहीं अपने को स्टोर करके रखना होगा। एग्जीक्यूशन के दौरान जब तक वो एग्जीक्यूट वैल्यू नहीं हो जाती है और कोई रिजल्ट अपने को डिस्प्ले नहीं करवा देती, शो नहीं करवा देती है, तब तक उसको क्या करना होगा, अपने को किसी ना किसी फॉर्म में स्टोर करना होगा। वो अपन किस में करते हैं? वेरिएबल में। ये वैल्यू को अस्थायी रूप से स्टोर करता है, मतलब परमानेंटली इसके में अंदर जो वैल्यू स्टोर होती है वो परमानेंटली स्टोर नहीं होती है, वेरिएबल में अस्थायी रूप से स्टोर रहती है। जबकि कांस्टेंट में वैल्यू एग्जीक्यूशन के दौरान भी चेंज नहीं होती है, बल्कि वेरिएबल में एग्जीक्यूशन के दौरान उसकी वैल्यू को चेंज किया जा सकता है, चेंजिंग प्रोसेस हो सकती है, बल्कि कांस्टेंट में नहीं होती। वेरिएबल की वैल्यू किस लिए? क्योंकि प्रोग्राम में आने वाली वैल्यू है उसे अस्थायी रूप से स्टोर करके रखने के लिए। अगली बात देखिए दोस्तों, अगली बात है अस्थायी रूप से स्टोर करके रखती है। अब इसके वेरिएबल का डिक्लेरेशन कैसे होता है? तो डिक्लेरेशन प्रोसेस ये देख लीजिए कि डेटा टाइप एंड वेरिएबल नेम और सेमीकोलन। एग्जांपल लूं इसका तो देखिए INT ए सेमीकोलन। इसको मैं आपको आउट प्रोग्राम के माध्यम से बता देता हूं ताकि आपकी समस्या ना रहे। ये देखिए प्रोग्राम मिल गया है इसका, तो अपन इसको प्रोग्राम में ही समझने की कोशिश करते हैं। देखिए कैसे ये INT ए और बी नाम का वेरिएबल बना है। जैसे देखिए इसका मकसद क्या है इस प्रोग्राम का? 2 नंबर इनपुट एंड देन कैलकुलेट एंड देन रिजल्ट। तो इसको अपन ने पहले एक मैसेज, यहां देखिए इनपुट फंक्शन के द्वारा इनपुट ले लिया इसका, अपन ने इनपुट फंक्शन के द्वारा इनपुट ले लिया ए और बी में। ए और बी में इसमें वैल्यू आई, जैसे मान लीजिए 10 और 20 वैल्यू डाली, वो वैल्यू ए और बी में चली गई। ए और बी में वो वैल्यू स्टोर हो जाएगी, सी में डाल देगा और उसको बाद में वो सी आउट फंक्शन के द्वारा उसको स्क्रीन पर क्या करवा दिया जाएगा? डिस्प्ले करवा दिया। यहां अपने को क्या समझना है? ये समझना है कि जो ये 10 और 20 अपन अपने यूज के लिए जब तक इसको लेंगे, इस वेरिएबल में इसको लेंगे, तब उसको यहां डालना होगा, मतलब वेरिएबल बनाना होगा इस वैल्यू को स्टोर करवाने, जो अपन इनपुट दे रहे हैं उस वैल्यू को स्टोर करवाने के लिए। तो ध्यान दीजिए ये बनाए हैं वेरिएबल जिसका यूज कांस्टेंट में। अगर अपन ये वैल्यू यहां इसमें कांस्टेंट बनाते ए बराबर 10 और बी बराबर 20 और INT कर देते, इस लाइन को अगर ना रखते प्रोग्राम में, तो इसको भी रखने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि इनपुट अपने से पहले ही अपन ने निर्धारित कर दिया कि इसका इनपुट ये होगा, इसलिए अपने को ये चीज इनपुट फंक्शन की भी आवश्यकता नहीं होती और ये सीधा समीकरण लिख के इसको सीधा एग्जीक्यूट करवाने की, इसके रिजल्ट को डिस्प्ले करवाने की आवश्यकता होती। आशा करता हूं वेरिएबल और कांस्टेंट के प्रकार आपके समझ में आएंगे। आगे अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे, उसके बाद डेटा टाइप, डेटा मॉडिफायर्स। और आप सभी से मैं अनुरोध करूंगा कि आप थोड़ा अभी इस लॉकडाउन में अपनी स्टडी पर पूरा फोकस करके पढ़ें। थैंक यू सो मच।